ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम 6.1 प्रश्नावली पर हैं। जिसमें इसके पहले हमने इसका बेसिक पढ़ा था। बेसिक में हमने सारी चीज़ें आपको बता भी दी थी। एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया है कि सर्वांग और समरूपता में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक करिए, जिससे आप उन दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करें। फिर उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। मैंने इसका बेसिक पहले मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद ही वीडियो को बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, यदि सर्वांग सम और समरूप के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा वर्णन करूंगा, जिसमें आपको ये समझ आ जाए कि हाँ ठीक है, सर्वांग सम और समरूपता क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, इसमें ये क्वेश्चंस जो आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें सर्वांग सम और समरूप दोनों दो चीजों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आपको सर्वांग समता बताते हैं। देखो, समरूप और सर्वांग सम, जैसे मान के चलो कि मैंने दो चीजें ली, ठीक है, दो शेप बनाए। तो पहला मैंने शेप बनाया ये, ठीक है, ट्रायंगल ले लिया, तो पहला एक शेप बना। ठीक है, इसकी जैसा हमें एक और ट्रायंगल बनाना है, तो दूसरा हमने ये बना दिया। ठीक है, तो देखो इन दोनों के रूप एक से हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखना, इसमें एक चीज और बताना, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको मैंने क्या क्या कर दिया, पकड़ के छोटा कर दिया। सेम साइज में ये छोटा हो गया, इसमें कोई अंतर तो नहीं ना। इसकी जो 60 डिग्री के एंगल थे, तो वो भी सेम है। मतलब कि इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, तीनों कोण बिल्कुल एक से बन रहे हैं। ठीक है, ये बात भी हो जाती। बस जैसे इसकी साइज 3 है, तो 3 का आधा यहाँ पर 1.5 हो जाएगी। यदि इसकी साइज 3 है तो इसकी आधी 1.5 हो जाएगी। यदि ये 3 है तो इसकी आधी ये क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। मतलब कि एक फिक्स रेशियो में ये कम हो। ठीक है, यदि किसी चीज को बड़ा करके हम छोटा करते हैं, जैसे आपके पास एक फोटो है, बड़ा सा फोटो है, और उसी फोटो को यदि आप छोटा करोगे, मतलब कि सारी चीजें एक साथ छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नाक आपकी उतनी ही रहे, आंखें आपकी उतनी ही रहे, और बाकी का आप छोटा हिस्सा कर दो, तो वो सर क्या ये वो क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, इनके रूप एक से नहीं होंगे। क्योंकि जो एक पार्ट है, उस पार्ट की भी साइज उतनी ही कम होनी चाहिए जितनी इसकी कम हुई है। ठीक है, तो पहली समरूपता समझ में आ जाती है। यदि हम इसी की बात करें फिर से, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने उठाया, इसको मैंने फिर से इसका कॉलम बनाया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, डबल को सेम टू सेम हमें यही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है समरूपता में कौन सा, हमने अभी क्या सीखा, समरूपता। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखी हमने, ये समरूपता, इसको हम लिख देते हैं समरूपता। तो समरूपता में क्या होता है, साइज कैसे भी हो, बड़ा छोटा चलेगा, एंगल हमेशा एक से रहे, और जो इसकी जो साइज कम हो रही है, जैसे 3 से 1.5 हो रही है, तो एक फिक्स अनुपात होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई अनुपात बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, कि जितना ये 1.5 कम हुआ, तो ये भी 1.5 होना चाहिए, इतना भी ये कम होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब जैसे आप यदि सर्वांग समता पे आते हो, तो सर्वांग सम का मतलब आप खुद ही समझिए, सारे अंग समान। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, तो जैसे इसके एंगल है, तो ये सारे एंगल एक से होना चाहिए। तो इसमें भी बिल्कुल वही बात सेम है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बोली थी, तो बिल्कुल ऐसी बात यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या है, समरूप है। तो समरूप, तो मैंने ऐसे इसका साइन बना दिया समरूप का। तो ये दोनों देखो, ये दोनों तो समरूप डेफिनेट होंगे। ठीक है, देखो छोटे बड़े हों तो ये मतलब नहीं होता कि ये छोटा हो गया तो समरूपता, समरूपता तो इसमें भी होगी। ये दोनों समान रूप दिख रहे हैं इन दोनों के, भले एक से हैं। ठीक है, समरूपता समरूप तभी दिखेंगे ना, इनके एंगल भी सेम है, तो इसमें भी एंगल सेम थे, मतलब इसके कोण भी सेम थे। तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, अब इसमें एक बात और बताइए कि सर्वांग सम मतलब कि एक एक अंग समान, जैसे ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, यदि ये वाला 2 है तो ये वाला भी 2 होना चाहिए। तो बिल्कुल सर्वांग सम, अंग भी समान होना चाहिए, तब क्या होता है, तब वो सर्वांग सम कहलाता है। तो आपको समरूपता और सर्वांग सम शॉर्टकट में समझ आई। इसमें कुछ नहीं, इसमें तो सिर्फ दो बातें याद रखना है। एक तो जो रेशियो है इनके, जैसे ए बी सी डी, ये था ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी के अपॉन में पी क्यू का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, बी सी के अपॉन में क्या क्यू आर का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ऐसे कुछ बनते हैं, हमने पुराना उस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ जाती है। तो समरूपता में क्या होता है कि साइज छोटी बड़ी चलेगी, बाकी रूप एक समान होने चाहिए। ठीक है, सर्वांग सम में क्या होना चाहिए, साइज भी एक सी रहना चाहिए और उसका कोण भी एक सा होना चाहिए। उसमें कुछ हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ऐसी कुछ। तो 3 चीजें सेम होनी चाहिए। जैसे जहां पर साइड साइड और साइड तीनों बराबर हैं, मतलब कि ये भी क्या हुआ, सर्वांग सम। यदि यहाँ पर 2 साइड हैं और कोई एक एंगल है, तो भी वहां पर सर्वांग सम होगा। यदि एक साइड है 2 एंगल हैं, तो ये भी सर्वांग सम होगा। तो इसमें याद करने की क्या जरूरत है, हमें तो 3 चीजें बताना, साइड साइड, 2 साइड है तो कोई एक एंगल ले लो, 2 एंगल लिए तो एक साइड ले लो। यदि एंगल
और एक एंगल और दूसरा एक होता है राइट एंगल, बताया था उन्होंने, राइट एंगल, साइड, दो चीजें, और हाइपोथेनियस। तो ये तीसरा चौथी वाली कंडीशन है, उसको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो मैंने आई बटन पे डाल ही दिया था पहले, वहां पर जाके आप इस वीडियो को पूरे डिटेल में देख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। इतना कुछ भी मुझे मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया कि क्वेश्चन को करना है तो देख लीजिए, ठीक है। मैंने इसको डिटेल में बताया। सभी व्रत क्या होते हैं, सर्वांगसम और समरूप। तो आप देखते हैं क्या होते हैं। जैसे मैंने एक व्रत बड़ा बनाया, ठीक है, और इसी का मैंने कॉलम बना दिया, तो ये दोनों व्रत क्या हो जाते हैं, ये दोनों व्रत क्या हो जाते हैं, समरूप तो हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों समरूप हो गए, ठीक है। उन्होंने किसका बोला, सभी व्रत, तो मैं एक छोटा सा व्रत बना लूंगा, सभी की बात चल रही है, कोई व्रत छोटा भी होगा, जैसे ये छोटा बना लिया, ठीक है। तो अब बताइए कि ये बड़ा है, ये है, तो ये दोनों तो समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं, तो मतलब इसमें हम क्या लिख देंगे, समरूप तो लिख देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या, सर्वांग सम है क्या, इसके अंग समान है क्या, इस वाले की रेडियस कुछ और होगी और इस वाले की कुछ और होगी, क्योंकि ये छोटा है। मतलब समरूप तो होंगे सभी व्रत, मगर सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि व्रत छोटे बड़े बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोला क्या, सभी वर्ग, ठीक है। कौन सा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है सभी वर्ग, ठीक है, इसको हटा देते, वर्ग बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एक हमने वर्ग बनाया, वर्ग मतलब कि ये, ठीक है, चारों साइड एक सी होना चाहिए। इसका मैंने एक कॉलम बनाया, ठीक है, इसका मैंने एक और कॉलम बनाया, ठीक है, ठीक है। इस वाले को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, इस वाले को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब आप एक बात बताओ कि जो वर्ग बन रहे हैं वर्ग, तो इसकी चारों साइड एक सी हैं, इसकी भी बिल्कुल सेम साइड है, और ये वाला उसी साइड में थोड़ा सा छोटा बना दिया। तो इसमें हमें क्या दिखने मिला, समरूप तो ये हो रहा है, कौन सा ये वर्ग क्या है, समरूप तो हो जाती है सब, देखने में तो सारे एक से हैं, क्योंकि इनके कोण भी सबके एक से ही बन रहे हैं, कोण तो नहीं पलट रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, सर्व समरूप हुआ है ये। और इसके बाद अब हमने बोला सर्वांग सम, तो इसकी साइज कुछ और है, इसकी साइज कुछ और है, तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे, सब क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। और उनके बोला कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से वाले त्रिभुज समरूप होंगे, तो समद्विबाहु होंगे क्या सभी, बताओ, या समबाहु होंगे, तो समबाहु होंगे ये, ठीक है, क्योंकि इनका जो समबाहु होते हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं इनकी, समान होती है। जैसे हमने समबाहु बनाया तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, इसको और फैला देते हैं, बिल्कुल ये बन गया, ठीक है। टोटल क्या है, समबाहु, ठीक है, ये समरूप होंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की दो संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, भुजाओं की समान संख्या हो और दो बहुभुज हैं, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपात में होंगी, ठीक है। ऐसा उन्होंने दोनों ही तो दिए हैं कि बराबर कहाँ लिखना है और अनुपात में कहाँ लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, तो उनकी संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। अनुपात में क्या होते हैं, एंगल तो होते नहीं है, इनकी भुजाएं बराबर होंगी ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि देखो सबसे पहले क्या होगा, उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए। जब अपन समरूपता में आते तो ये संगत कोण कहलाते हैं। इस वाले कोने वाला कोण, इस वाला कोण, ये क्या होंगे, संगत कोण बोलेंगे। यदि इस वाले कोने का बोलेंगे तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये संगत कोण होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो आपको पूरा आ गया समझ में। देखो, निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है, इनके दो भिन्न उदाहरण देना है, तो समरूप आकृतियां बताना है। तो समरूप आकृतियां कुछ नहीं है, वर्ग है, जैसे एक हमारे पास बना है, ठीक है, जैसे हमने एक वर्ग को बनाया, ये क्या है, वर्ग, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वर्ग बन गया, ठीक है। ये क्या है, समरूप आकृतियां हैं, वर्ग को जैसे ले लिया, वर्ग से जैसे छोटा वर्ग बना दिया, ये समरूप है, थोड़ी सर्वांग सम बोला कि अंगी भी समान हो, छोटा बड़ा चल जाएगा। जैसे मैंने सर्किल को ले लिया, तो सर्किल ये है, ठीक है, बिल्कुल हमने इसको क्या कर दिया, इसको कॉलम बनाया, इसको छोटा बना सकते हैं, ठीक है, तो इसको हमने छोटा बना दिया, ठीक है। तो ये क्या सर्वांग सम है ना, सॉरी समरूप है ना, सर्वांग सम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसकी जो त्रिज्या है वही इसकी होनी चाहिए, तो ये तो छोटे बड़े हैं। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि उनकी त्रिज्याओं का बिल्कुल अनुपात एक सा होना चाहिए,
है कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद इसकी साइज जितनी है इसकी साइज कम है, बाकी कुछ रेशियो होंगे इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि जो वर्ग होता है तो वर्ग तो को चारों बजाय एक सी होती है, ठीक है। यदि ए है तो इसकी आधी अगर हो जाती है तो a/2 सारी a/2 रेशियो तो सेम ही बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है हमें ये बताना है। देखो इसमें ऐसी आकृतियां बताना है, तो अब इसमें जो चतुर्भुज होता है, ठीक है जी, ये तो चतुर्भुज का कोई भरोसा नहीं होता कि वो किस एंगल पर बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये वाला है, जैसे इसको मैंने और नीचे को रख दिया तो इसका देखो एंगल चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये एंगल चेंज हो रहा है, साइज तो वही ले रहे हैं चतुर्भुज के, देखो साइडें तो वही हैं। अब यदि देखो इसको हम आगे पीछे कुछ भी कर रहे हैं तो इसकी मतलब क्या हो जाएगा, ये समरूप नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसी साइज में यदि हम दूसरा भी बनाएं, यदि इसी साइज में, ठीक है, सेम टू सेम, जैसे समरूपता की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसी साइज में मैंने दूसरा बनाया, ठीक है, और इसको मैंने जैसे ही छोटा किया, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, जैसे ही छोटा किया, इसका जो एंगल है जैसे मैंने इतना छोटा कर दिया, तो आप खुद सोचो कि इसका जो एंगल है, ये वाले जो कोण है, कोण बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे, हमेशा कोण एक से होना चाहिए। देखो आप खुद, इसमें फैलाव आ रहा है बीचों बीच इतना, इसमें कम फैलाव है, इसमें ज्यादा फैलाव आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, तो ये क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। जैसे इसके अंदर कोई डिग्री है, इसके अंदर कोई कोण है, तो ये दोनों एंगल एक से नहीं रहेंगे, भले ही आप छोटे कर रहे हो, ठीक है, उसकी साइज बदल जाएगी, तो ये क्या हो जाता है। और जैसे त्रिभुज की यदि हम बात करें तो त्रिभुज, तो त्रिभुज को मैंने एक किसी साइज में एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यदि हमें इसी साइज में दूसरा त्रिभुज बनाना है, ठीक है, तो इसी साइज में यदि हम दूसरा छोटा त्रिभुज करेंगे, इसको छोटा कर देंगे, ठीक है, तो इसको हम जैसे छोटा करेंगे तो ये समरूप नहीं होगा फिर, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला कि इसका जो आंसर दिया हुआ है, जैसे सभी त्रिभुज, अब जैसे इसमें हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इससे ये छोटा तो हो गया, इससे ये छोटा तो हो गया। अब छोटा करने पर ऑटोमेटिक देखो सभी त्रिभुज की बात हुई है, तो यदि त्रिभुज सभी त्रिभुज की बात करें तो ये समबाहु है, ठीक है, ये कौन सा है, समद्विबाहु है, क्योंकि इसमें दो साइड बराबर है तो दोनों ही त्रिभुज, मगर ये समरूपता दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसके आंसर क्या रहेंगे, एक चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, चतुर्भुज, और फिर दूसरा क्या है, त्रिभुज हो जाएगा दूसरा आंसर, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें समरूप आकृतियां तो वर्ग हो सकता है, ठीक है, समरूप आकृति, और इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है वृत्त, ठीक है। बस ये आपको इसके आंसर मिल गए। अब लास्ट में हम देखते हैं क्या दिया है, बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये देखना है, ठीक है। समरूप का मतलब क्या होता है कि इनको एक फिक्स एंगल में, देखो इनके एक तो कोण होना चाहिए बराबर, ठीक है, पहली चीज, इनके सभी के कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसका कोण जितना है इतना है क्या, ये तो 90 डिग्री हम सामने ही दिख रहा है, ये तो फैला हुआ है, तिरछा सा है कुछ, देखो आप खुद देखो ये तिरछा सा है, तो मतलब कि इसके एंगल ही समान नहीं है, मतलब ये क्या है, समरूप नहीं है। ये पहले ही क्लियर हो गया, हम साइड को देखेंगे बस, एंगल देखेंगे नहीं, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 1.5 से 3 हो रहा है, ये 1.5 से 3 हो रहा है, तो ये वाला 1.5 से 3 हो गया, ये वाला 1.5 से 3 हो गया, ये वाला 1.5 से 3 हो गया, साइड तो ठीक है, सही अनुपात है। बाकी समरूप क्यों नहीं होते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज इसलिए नहीं होते क्योंकि इसका एंगल और इसका एंगल दोनों को बदल गया, जैसे इस क्वेश्चन में भी हो जाता ना, इसका एंगल और इसका एंगल बदल गया, साइज वही रही सेम, ठीक है, यही हुआ कि नहीं, तो इसी का एग्जाम्पल उसी तरफ दिया है, तो चतुर्भुज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसे ही ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज में ये है, इसको हम जैसे ही पलटेंगे तो इसका हम एंगल भी बदल सकते हैं ना। देखो एक काम करते हैं हम, जैसे हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, इसका मैंने एक क्लोन लिया, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को मैंने क्या किया, इसके एंगल बदल रहे हैं, देखते हैं, नहीं बदल रहे हैं, हाँ बदल रहा है, कोई दिक्कत, उसी साइज का है, थोड़ा सा नहीं हो रहा। आप खुद देखो, एक चीज आप सोचो कि इस वाली साइड को अगर हम खींच के थोड़ा सा आगे को बढ़ा दें, ठीक है, तो साइज तो वही रहेगी, ये वाली साइज थोड़ी इस तरफ आ जाएगी, त्रिभुज तो वही रहेगा, बाकी क्या उसके एंगल चेंज हो जाएंगे, तो वो क्या समरूप आकृति नहीं बन पाएंगी, ठीक है। थोड़ा आप प्रैक्टिकली करके देखना, एक बार बुक में अच्छे से दिमाग लगाना, एक ही साइज लेना, तो आप कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कौन सा तीनों क्वेश्चन ये हमने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। इसके आगे हम इसमें जो प्रमेय यूज होगी, तो सबसे पहले हम उनको सीखेंगे, और प्रमेय ऐसे सीखेंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि आप लाइक नहीं करोगे तो हमें खुद पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, और मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस भी डाल चुके हैं, व्यूज़ कम हैं, बाकी लगातार मैं कोशिश में हूँ ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचते रहें। जितने लोग पढ़ रहे हैं बस ठीक से पढ़ो, अच्छा रिजल्ट आएगा। ईमानदारी से अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट तो नहीं आया, बाकी मैं वेट कर रहा हूँ कि ठीक है आगे चल के व्यूज़ आने लगेंगे। जैसे आप जैसे लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं काम ठीक नहीं करूँगा तो मेरे जो सब्सक्राइबर भी नहीं आएंगे, रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।